एक बार और समझ लो। सब डिजीज रख के समझा रहे तो समझ देखो जाएगा। देखो, कंप्लायंस हमने बोला, कंप्लायंस का मतलब होता है डिस्टेंसिबिलिटी। हम्म डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब हम्म कि एक बलून है, हम्म इसके अंदर तुमने फूंक मारी तो ये हम्म बलून बड़ा हो गया, हम्म ठीक है। तो ये कितने इजीली बड़ा हो जा रहा है, माने कि सेम बलून लो, दो बलून लो, इसके अंदर भी फूंक मारी और दोनों के अंदर सेम प्रेशर से फूंक मारी, हम्म एक इतना बड़ा हुआ और एक इतना बड़ा हुआ। हम्म मतलब लेस ये लेस डिस्टेंट हुआ हम्म और ये मोर डिस्टेंट, इट डिस्टेंडेड मोर, ठीक है, हम्म मोर डिस्टेंसिबिलिटी है। तो हम कहते हैं इजी वे भाषा में ये हाई कंप्लायंस है, हम्म क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंट हुआ। हाँ ये और तो ये है। लो कंप्लायंस है, हम्म ठीक है, ये लो कंप्लायंस है, ठीक है। समझ में हम्म आई बात? अब समझो इसके आगे, ये हम जब भी ये कंप्लायंस की बात करते हैं, अब स्टैटिक डायनेमिक का क्या मसला होता है हम्म कि नॉर्मली हम स्टैटिक कंप्लायंस की ही बात कर रहे हैं। हम जितनी भी तुम नॉर्मल कंप्लायंस, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वहाँ कंप्लायंस इज इक्वल टू स्टैटिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस का मतलब एक लंग है ना, उसके अंदर तुमने हवा भरी, हम्म उसको फुला दिया और अब तुमने इसकी कंप्लायंस प्रेशर नापा और उसका जो है वॉल्यूम तो तुमने भर के दिया ही इसको, हम्म और अब तुम इसका कंप्लायंस कैलकुलेट कर रही हो, माने कि इसके अंदर से एयर फ्लो नहीं हो रही है, उस लंग का तुमने जो है एयर का निकलने का रास्ता बंद कर दिया है, ठीक है। तो स्टैटिक कंप्लायंस में नो एयर फ्लो होता है, विदाउट एनी एयर फ्लो जो कंप्लायंस तुम नापी हो वो होती स्टैटिक कंप्लायंस। और डायनेमिक कंप्लायंस क्या है कि नॉर्मल इंसान भाई एयर फ्लो होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर एयर को रेजिस्टेंस भी मिलती है जब एयर फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस को अगर तुमने अकाउंटेबिलिटी ले ली है तो उसे कहते हैं हम लोग डायनेमिक कंप्लायंस। समझ में आई बात? समझ में आ तो गया। जिन डिजीजेस के अंदर रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो आएगा, हम्म है ना, जिन भी डिजीज के अंदर इंक्रीज रेजिस्टेंस हो जाएगी, मतलब एयर फ्लो कम हो जाएगा, उसके अंदर डायनेमिक कंप्लायंस क्या होगी, कम हो जाएगी, हम्म क्योंकि अब आप वो लंग को फुला नहीं पाएंगे, हम्म रेजिस्टेंस ज्यादा है तो डिक्रीज है। ऐसी कौन सी डिजीज होती हैं? अस्थमा होता है, हम्म ठीक है, सीओपीडी। हम्म सीओपीडी में तुम्हारी कौन सी, हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें, सारी हम्म सीओपीडी नहीं, हमको क्रॉनिक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये लिखना चाहिए। और अगर हम बात करें इसकी, लेट से एम्फाइसीमा, तो एम्फाइसीमा एक यूनिक केस बन जाता है कि यहाँ पे स्टैटिक कंप्लायंस तो बढ़ा, है ना, यहाँ पे स्टैटिक कंप्लायंस बढ़ा, लेकिन डायनेमिक कंप्लायंस, स्टैटिक कंप्लायंस खूब बढ़ता है, 3 एरो बढ़ा दिए, लेकिन डायनेमिक कंप्लायंस में एक ही एरो बढ़ाएंगे, क्या लिख देंगे, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल डायनेमिक कंप्लायंस, तो थोड़ा सा बढ़ेगा या नॉर्मल रहेगा, क्योंकि एयर फ्लो या एयर रेजिस्टेंस पे का इफेक्ट नहीं आता है एम्फाइसीमा में, हम्म ठीक है। ये बात समझ हाँ में आई हाँ बात? समझ गई, सारी समझ गई बात।